इबादत की रूह क्या है? इबादत की रूह दुआ है। दुआ इबादत की रूह है। आप इबादत में खड़े इसलिए होते हैं तो आप अल्लाह से कुछ मांगना चाहते हैं, दुआ करना चाहते हैं। गोया कि अल्लाह के सामने पहले आप इबादत का नजराना पेश करते हैं, तोहफा पेश करते हैं, उसके बाद अपना मुद्दा रखते हैं। और ये सबक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की पहली सूरत में हमें सिखा दिया। सूरत फातिहा में ही अल्लाह तबारक व तआला ने यह सलीका सिखा दिया कि अगर अल्लाह से तुम्हें कुछ मांगना है तो मांगने से पहले आप कुछ नजराना पेश करें, अपनी अहद व वफा का इजहार करें। आज आपके पास को मांगने आए, एक फ़कीर जब मांगने आता तो कहता जी बाग लगे रहे तो जी माशाअल्लाह जी तुसी बड़े मालदार, बड़े सखी दाता, बड़ी मेर तुहाडे है तो बड़ी तारीफ़ें पुल बांधता। उसके बाद कहता जी हम गरीबों पर भी नज़र करें, साड़ी चोली पार दो थोड़ी, घरे बच्चे भूखे पर, बुढ़ी माँ बातें करता है। क्या पहले आपकी तारीफ़ तौसीफ़ करता है, बाद हाजी साहब सुभान अल्लाह आपके बच्चे जी, ये बात क्या मतलब? इसका मतलब पहले आप तारीफ़ और तौसीफ़ का नजराना पेश कर रहे हैं। अब उसके बाद जब उसको आपके साथ मुनासबत हुई और आपने अपनी वफा को जिक्र किया, कहा कि हम भी आपके ग़ुलाम, हमारे बाप दादा भी आपके ग़ुलाम थे, हमारी नस्लें भी अब आपके ग़ुलाम ही रहेंगी, जी चौधरी साहब साड़ी मदद कर दो। ये इज़हार वफा करने के बाद मांग रहे हैं। भाई यही सलीका अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आप से मांगने का बताया कि जो हम पढ़ते इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ये जो हम बयान कर रहे हैं, हम अपनी अहद वफा को जिक्र कर रहे हैं। इय्याक नअबुदु, ए रब तेरी ही हम इबादत करते हैं, हम किसी और की इबादत नहीं करते। हमने सर सजदे में दिया तेरे लिए दिया, हम रुकू में झुके तेरे लिए झुके, क़याम में हाथ बांध खड़े तेरे लिए, तशहुद में बैठे तो तेरे लिए, तस्बीहात पढ़ी तो तेरे लिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ मेरे रब मेरी नमाज, मेरी ज़कात, मेरा जीना, मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो रब्बुल आलमीन के लिए। तो इजहार वफा आपने किया कि इय्याक नअबुदु, तेरी ही हम इबादत करते हैं, किसी और की तरफ निगाह नहीं उठाते। अब जब ये नजराना आपने पेश किया, तारीफ़ तौसीफ़ की, उसके बाद अब आपने क्या, वह इय्याक नस्तईन, और तुझी से हम मदद मांगते हैं, आपने अपनी दरख्वास्त रख दी। आपने दरख्वास्त रख दी, आपने कहा इय्याक नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, वह इय्याक नस्तईन, और तुझी से मदद मांगते हैं। तो गोया कि इबादत का नजराना पेश करने के बाद आपने क्या किया, आपने फ़ौरन दरख्वास्त पेश कर दी और अपना जो सवाल पेश कर दिया। बस यही सलीका है मांगने का कि इबादत इसलिए पेश की जाती है, इसलिए पेश की जाती है कि ताकि आप अल्लाह से कुछ मांगें। और अगर आपने इबादत कर ली और अल्लाह से कुछ मांगा नहीं, इसका मतलब फिर आपने सूरह फातिहा को भी समझा नहीं, सूरह फातिहा को भी समझा नहीं है। आप अपने आप को बड़े नमाजी समझते हैं, आप अपने आप को बड़ा आबिद समझते हैं, बड़ा जाहिद समझते हैं, लेकिन आपने इबादत जो की, आप इबादत की हकीकत क्या समझी? आपने हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ी, पहली रकत में भी फातिहा पढ़ी, दूसरे में भी पढ़ी, तीसरे में पढ़ी, चौथी में पढ़ी, क्योंकि कोई रकात बगैर फातिहा के नहीं, हर में फातिहा पढ़ी। और फातिहा में आप इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का सबक पढ़ रहे हैं। लेकिन इबादत करने के बाद आप नमाज से फारिग होते हैं, उठ के चल पड़ते हैं, भैया हाथ उठा के दुआ भी तो करो। नहीं जी नहीं, बस इबादत कर ली, वह इय्याक नस्तईन हम नहीं कर रहे। कितने मन चले हैं जो नमाज़ें पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ के उसके बाद इमाम साहब दुआ करा रहे, लोग दुआ कर रहे हैं, वो उठ के चल पड़ते हैं। ऐसे जैसे कोई फ़िरौन जा रहा है, जैसे कोई शैतान जा रहा है कि लोग अल्लाह के आगे झोली फैला के बैठे हैं और ये शैतान उठ के जा रहा है, ये कह के नहीं जी सानू मंगण दी की लोड़ है, साढ़े को बहुत कुछ है, रहने दो। ऐसे सारे जो मांग रहे हैं, ये सारी बिदत कर रहे हैं, ये शिरक कर रहे हैं, हराम कर रहे, वो ये कह जा रहे। अल्लाह ने इसी को कुरान में कहा, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो हमसे दुआ करने से तकब्बुर करता है, जो हमसे दुआ करने में तकब्बुर करता है, फरमाया सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, ये औंधे मुँह जहन्नम में डाले जाएंगे। और ये नबी ने कब यह आयत तिलावत की? हदीस में आता है, सियासिता की हदीस है, नबी ने फरमाया कि अदुआ हुवल इबादा, कि दुआ हकीकत में इबादत ही है। कहते हैं दुआ इबादत का मगज़ है, वो भी है, लेकिन फरमाया कि अदुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। और उसके बाद हदीस में सुम्मा करा, फिर नबी ने यह आयत तिलावत की, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और फरमाया तुम्हारे रब ने क्या फरमाया, उदऊनी, मुझसे दुआ मांगो, मुझसे दुआ मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं कबूल करूँगा।
मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा। और आगे साथ ही अल्लाह ने कहा कि इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो हमसे दुआ मांगने में तकब्बुर करते हैं, जैसे मैंने बताया ये उठ के चल दिए, दुआ नहीं मांगनी, फरमाया सयदखुलूना जहन्नम दाखिलीन, ये औंधे मुँह जहन्नम में डाले जाएंगे। तो आपकी इबादत ने आपको कुछ भी नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया, आपने जिस्म पेश कर दिया, रूह पेश नहीं की। और जिस्म बिला रूह ये कब्र में डालने के काबिल, ये जला देने के काबिल, ये बहा देने के काबिल। हर दुनिया का मज़हब उससे अपने अपने तरीक़े पर उस जिस्म बिला रूह के साथ रवैया करता है। कोई जला के राख कर देता है, कोई हमारी तरह दफना देता है, कोई पानी में बहा देता है, कोई उसका जो वो रोस्ट करके उसको जो दफना देता है, जैसे ईसाई करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप फरमाया कि ये तो जिस्म बिला रूह की अल्लाह की कोई कीमत नहीं है, इसने इबादत की और दुआ नहीं की। फरमाया कि इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, मैंने कहा था मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूँगा, क्योंकि इबादत कर ली, इय्याका नअबुदु का तकाज़ा पूरा कर लिया, व इय्याका नस्तईन, अब मुझसे दुआ का सिलसिला शुरू करो। तुमने इय्याका नस्तईन की नफ़ी करके मुँह उठा के चल दिए। अल्लाह फरमाया इससे तकब्बुर किया मुझसे मांगने से, इसने मुझसे मांगने से तकब्बुर किया। और तकब्बुर सयदखुलूना जहन्नम दाखिलीन, जो तकब्बुर से अपना सर उठाता है हम उसके सर को झुका देते हैं, उसको जहन्नम में औंधे मुँह डाल दें। अब इससे अंदाज़ा कि वो लोग जो नमाज़ों के बाद दुआ मांगने की ज़हमत गवारा नहीं करते, और किसी नालायक ने उनको बता दिया बिदअत है जी, बिदअत है, छड्डो जी बिदअत है, हर शय बिदअत है। क्यों बिदअत है जी? वो एक अरबी मुझे कहते जी बिदअत है। मैं क्या बिदअत क्यों कहता? नबी के ज़माने में नहीं थी। मैं क्या नहीं थी तो तू भी बिदअत है, तू भी नबी के ज़माने में नहीं था। अगर तू खुद सरापा बिदअत जो फिर रहा है, तू भी बिदअत, तू भी नबी के ज़माने में नहीं था। ये अच्छी बिदअत की डेफिनेशन आपने बताई, कितनी सख्ती फरमाई। और नबी ने कहा दुआ हुवल इबादत, दुआ खुद इबादत है। इसमें एक बात का इशारा कर दिया, इशारा इस बात की तरफ कर दिया कि देखो दुआ जो है, दुआ इंसान अपने किसी मकसद के लिए मांगता है ना, कि ये मेरे ये फ़लाँ मकसद पूरा, मेरा कारोबार चल जाए, मेरे यहाँ औलाद हो जाए, मेरे यहाँ ये खुशहाली आ जाए, मुझे हज नसीब हो जाए, ये दुआ किसी मकसद के लिए मांग रहा है। और जब पूरा ना हो, आदमी कहता है यार मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, यार दुआ मेरी कबूल नहीं हुई, बहुत अरसे से मांग रहा हूँ, औलाद ही नहीं हो रही, कब से मांग रहा हूँ यार, हज का मौका ही नहीं मिल रहा, ये कहता है ना, तो इंसान मायूस होता है। तो नबी ने कहा नहीं, मायूस होने की बात, ये दुआ जो है, दुआ जो तुमने मांगी ये खुद इटसेल्फ इबादत है। ये खुद इटसेल्फ जब इबादत है, तो जब तुमने मांगी तुम्हें उसका अजर सवाब मिल गया, तुम्हें उस इबादत का अजर सवाब मिल गया। क्योंकि कोई इबादत अजर के बगैर नहीं होती। तो अगर तुम्हारा वो मंशा और मकसद जो तुम चाहते हो पूरा नहीं भी हुआ, तो जो तुमने मांगने में मुशक्क़तें उठाई हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में तुम्हें अजर सवाब अता फरमा दिया। बल्कि हदीस में आता है कल रोज़े क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला इस कदर अजर सवाब अता करेंगे उन दुआओं का जो दुआएं बज़ाहिर दुनिया में कबूल नहीं हुई। फरमाया एक एक दुआ जो कबूल नहीं हुई बज़ाहिर, उसका इतना अजर सवाब अता करेंगे कि वहाँ लोग तमन्ना करेंगे काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ही ना हुई थी, अल्लाह उस सारी दुआओं का बदला यहाँ दे देता, दुनिया तो कट ही जानी थी। जो ठाठ में गुजारी उनकी भी कट गई, जो कसम पुस्सी गुजर उसकी भी गुजर गई, गरीब की गुजर गई, अमीर की भी गुजर गई, ये तो गुजर जानी थी। काश मेरी को दुआ कबूल ना होती और उसका अजर आज मुझे मिलता, इतना अजर। तो नबी ने ये कह के दुआ हुल इबादत, दुआ खुद इटसेल्फ इबादत है, इशारा कर दिया। अगर बज़ाहिर तुम्हारी दुआ कबूल ना हो तो दिल मायूस ना करो, दिल बुरा ना करो, बल्कि सोचो मैंने इबादत की है जी, इबादत जब की है तो अल्लाह क्या मेरा अजर मिल गया, दिल का सुकून दुनिया में, आखिरत की जन्नत आखिरत में मुझे मिल जानी। लेकिन जो दुआ नहीं करते और मुँह उठा के चल पड़ते हैं, तो फरमाया कि ये इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिलीन, जहन्नम। तो कहने का मतलब दुआ ये इबादत की रूह और मगज़ है। जब इबादत की रूह और मगज़ है और इबादत बग़ैर दुआ के हो, आपने उसकी हकीकत को पहचाना नहीं। बल्कि सूरह फातिहा में जो अल्लाह ने इशारा कर दी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, इसमें इशारा कर दिया कि जब इबादत करो उसके बाद दुआ करो। और नमाज से बढ़कर इबादत कौन सी? उससे सबसे बड़ी इबादत है ही नमाज, सबसे बड़ी इबादत है ही नमाज, बल्कि हकीकत में इबादत है ही नमाज।